दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। मंदिर में जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए जांच के लिए बताओ, अधिकारी जांच करेंगे। ये उसमें गमन तो हुआ है, भारी गमन हुआ है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई गई। इतनी बड़ी घटना घटी है, पूरे देश और दुनिया में हलचल है कि भगवान राम के नाम पे आने वाले लोग जितने दिन भगवान राम के नाम पर अपनी दुकान चलाएं, आज सारी चीजें सामने आ गई। उसके बाद भी कोई जांच रिपोर्ट कब तक आएगी? 10 दिन में आएगी, 15 दिन में आएगी, कोई पता ही नहीं है। ट्रस्ट का मामला है, सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने अपील की है कि SIT से जांच करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने SIT गठित कर दी और जांच भी शुरू हो गई है। जो जांच रिपोर्ट आएगी इसको भी भिजवा देंगे अगर कहेंगे। अयोध्या के इशू पे भी SIT का गठन हो गया है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, योगी जी सक्षम है, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। तो आपराधिक पहलू है वह तो SIT की इंक्वायरी में निकलेगा कि क्या हुआ। 15 दिन और देख लो, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। नमस्कार, स्वागत है आपका 3 का तर्कश। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गढ़वाल। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में हैं। उन्होंने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले लोग सिर्फ बदनाम करने का काम कर रहे हैं। सबका आचरण एक सा है। जिन्होंने कभी राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, श्री राम बोलने पर लाठियां चलवाई और कोर्ट में प्रभु राम के खिलाफ केस लड़े, वो आज राम मंदिर पर नसीहत दे रहे हैं। इशारा समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर। योगी आदित्यनाथ ने चंदा गबन मामले में 15 दिन के भीतर दूध का दूध और पानी का पानी होने का दावा भी किया। साथ ही SIT की रिपोर्ट आने तक बेवजह की बयानबाजी न करने की सलाह दी। राम मंदिर चंदा चोरी विवाद पर योगी आदित्यनाथ का पहली बार ये बेबाक रिएक्शन सामने आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार इस मामले में हमलावर हैं और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रहे, तो इस पर सियासी बयान भी जारी हैं। आज यही विषय होगा डिबेट का। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन बड़े सवाल जो इस वक्त के हैं, राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का सूत्रधार कौन है? प्रभु श्री राम के मंदिर में किससे चूक हुई? सीएम योगी एक्शन लेंगे? क्या दोषी नपेंगे? छोटी मछलियों तक ही सिर्फ आंच आएगी या फिर बड़ी मछलियों के कॉलर तक भी हाथ जाएंगे? और क्या SIT की जांच से सच सामने आएगा? कितना चंदा चोरी हुआ? सवाल इस पर भी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। VHP से अमितोष पारिक हमारे साथ आ गए हैं। कांग्रेस पार्टी से विशाल लोधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कुछ ही देर में हिंदू महासभा से अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन सीधे यहाँ पर अनुराग जी, आपका रुख करते हुए, योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या पहुंचे और कहा कि जिन्हें राम का नाम लेने में शर्म आती थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी, आज वो कम से कम प्रभु श्री राम पर हमें नसीहत ना दें। किस पर है इशारा? आप देखिए कमाल की बात है। आपके चैनल पे चर्चा हो रही है प्रभु राम के दान पात्र में चोरी पे, और भारतीय जनता पार्टी गायब है। अब भारतीय जनता पार्टी गायब है तो प्रभु राम के नाम पे वो अब डिबेट में आने को डर रही है क्या? मैं ये सवाल पूछता हूँ। मेरा सीधा सा सवाल है, हम खड़े हैं ना प्रभु राम के आदर्श आचरण को अपनाते हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपके यहाँ जवाब देने के लिए नहीं आई है। इससे आप समझ सकते हो कि प्रभु के आदर्श आचरण को कौन अपना रहा है। एक बात। दूसरी बात, हमने हमेशा से पहले कहा, फिर कह रहा हूँ, प्रभु हमारे आस्था का विषय, राजनीतिक विषय कभी नहीं रहे। और प्रभु के दान पत्र में अगर चोरी हुई है, गड़बड़ी पाई गई है, तो आवाज किसने उठाई? समाजवादी पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी तो आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हम प्रभु के असली भक्त नहीं, इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। वहां पे जिस तरह जमीन घोटाला हुआ था, जमीन में गड़बड़ी हुई थी, आवाज समाजवादियों ने उठाई। समाजवादियों ने शंकराचार्य जी का अपमान हुआ तो आवाज समाजवादियों ने उठाई, और जिस तरह से भटकों का अपमान हुआ था, सिखा का अपमान हुआ, तो कौन उठाता है आवाज? समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी तो प्रभु के, सुन लीजिए, तो वो जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ ट्रस्ट में कौन है अभी, अध्यक्ष कौन है, उनसे जरा पूछ लीजिए। उन्होंने बता दिया था गोलियां किसने चलवाई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ, वहाँ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है अभी, कौन है? उससे तत्कालीन उसके वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे ना वो, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ साफ बोला है ना
तो सवाल उठता है कि अब जब खिसिया रही है भारतीय जनता पार्टी, उनको हम समाजवादियों ने प्रभु के आदर्श आचरण को, भाई अगर हम प्रभु के आदर्श आचरण नहीं अपनाते तो हमें अयोध्या में जीत क्यों मिलती? हम जीते हैं ना क्योंकि हम प्रभु जानते हैं कि हम प्रभु के बच्चों की बात करते हैं, प्रभु के जो उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, सनातन के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, सत्य बोलने की हम लोग सत्य बोलते हैं, हम हमेशा न्याय की प्रिय की बात करते हैं, पीड़ितों की बात करते हैं, जो पीड़ित होगा उसको न्याय दिलाएंगे। यही बीजेपी डिबेट में नहीं है अमितोष पारिक जी। वैसे ये सवाल मैं बीजेपी के पास लेके जाती, बीजेपी डिबेट में नहीं है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता होने के नाते आप संतुष्ट हैं क्या इस बयान से? अनुराग भदौरिया साहब कह रहे हैं कि आज की बात करिए, और राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ ये सबसे पहले डिस्कोर्स में कैसे आया मुद्दा? जब अखिलेश यादव ने मुद्दा उठाया, अगर इतनी ईमानदारी थी, इतना सब सही तरीके से चल रहा था, तो एट फर्स्ट प्लेस सरकार को इस पर सवाल खड़े करने चाहिए थे, सरकार को पता चलना चाहिए था कि चोरी हो रही है वहां पर। अखिलेश यादव क्यों विसल ब्लोअर बनते हैं? मीनाक्षी जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कौन विसल ब्लोअर बन रहा है और कौन उसी जांच के ऊपर में आरोप लगा रहा है, अपने आप में दर्शाता है कि कौन राजनीति कर रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि ट्वीट से ही कहानी चालू हुई। उस ट्वीट के बाद में पवन पांडे ने उसका विरोध करा, उसके बाद में अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट आया, जांच की मांग करी गई। सरकार के इन्होंने तो जांच की मांग करने, एसआईटी बनाने की तो मांग भी नहीं करी थी, ट्रस्ट ने एसआईटी की मांग करी, निष्पक्ष हो, एसआईटी गठित हो गई, 15 दिन में रिपोर्ट देनी है। अब मुझे एक बात बताइए कि जितना विषय हो रहा है, आज योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट से एक बात तो क्लियर हो गई, जो 500 वर्ष तक संघर्ष करे हैं, तो 15 दिन में दिक्कत किसको आ रही है? जिन्होंने एसआईटी के ऊपर में प्रश्न चिन्ह खड़ा करा, वो ये बोलने लग गए कि आईटी की जगह एसआईटी बन रही है, साधु संतों के ऊपर में इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन उसकी कटघरे के अंदर में, अनुराग जी एक सेकंड, मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल होता हूँ, मैं आप मेरी बात बोलिएगा। लेकिन जितनी बातें हो रही है, जितनी भी बातें हो रही है, तो एसआईटी का गठन अगर नॉन अब्यूज ऑफ लॉ है, मीनाक्षी जी बहुत सिंपल सा सवाल है, अनुराग जी इसको जवाब देंगे सभी तरह से। वो नॉन अब्यूज ऑफ लॉ जिनको जांच पे निसंदेह शक है, क्यों चैलेंज नहीं करा कि हमें एसआईटी के ऊपर में नहीं जांच करवानी है? हम कोर्ट चले जाते हैं, कोर्ट से बोलते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पीआईएल जो लगी है सुप्रीम कोर्ट में और इलाहाबाद हाईकोर्ट में, दोनों में इन लोग के कोई लोग नहीं है जिनके ऊपर में रिलाय कर रहे हैं। उन्होंने तब से लेकर आज तक कोई एफआईआर नहीं लगाई है। लैंड स्कैम की बात होती है तो लैंड स्कैम के बाद में कभी कोई कोर्ट नहीं गया है। तो मुझे लगता है कि टिल द एसआईटी रिपोर्ट्स कम इनटू इन्वेस्टिगेशन, अमितोष उसके बाद लेकिन एक बात तो यहाँ साफ है ना अमितोष जी, यहाँ पर एक बात तो साफ है, मामला भ्रष्टाचार का, चोरी के लेकर जो आरोप है, उन सब पर तो मैं जा नहीं रही हूँ, क्योंकि वो तो जांच में भी निकलकर सामने आएगा। लेकिन एट फर्स्ट प्लेस जो लोग वहां पर नियुक्त किए गए हैं, जिनका पूरा अपना बैकग्राउंड राम मंदिर से जुड़ा रहा है, जिनकी भक्ति और आस्था की लोग मिसालें देते आए हैं, अगर उनकी नाक के नीचे ये हो गया सर, सवाल इस बात पर है, कहां गई फिर नैतिकता की बात, कहां गई फिर भक्ति की बात, कहां गई फिर सेवा की बात, कहां गई फिर आस्था की बात? मीनाक्षी जी मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे पता है कि आपका जो प्रश्न है वो बहुत भावनात्मक और इमोशनल है और लोग भी इसको भावनात्मक से जोड़ेंगे, लेकिन एक बहुत सिंपल सी एक बात है। नृपेंद्र मिश्रा जी जो कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है, ट्रस्ट के अध्यक्ष नहीं है अनुराग जी, कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन है। उन्होंने कंस्ट्रक्शन कमेटी के चेयरमैन होने के नाते जो अपने स्टेटमेंट दिया, एक इंटरव्यू में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि देयर वाज एन एग्रीमेंट विद द बैंक एंड द ट्रस्ट, और उस एग्रीमेंट का एक क्लॉज उन्होंने कोट किया कि बैंक हैज अथॉरिटी, एन ऑटोनोमस अथॉरिटी, जिसको देखभाल करनी पड़ेगी। अगर कहीं चूक निकल के आती है, जो तथ्य आ जाएंगे 15 दिन के अंदर में, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द बैंक विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। हमारे को ऐसा लगता है कि जो योगी जी ने कहा है, थोड़े से हमारे आपकी बातों से, अनुराग जी के स्टेटमेंट से, कभी एक तरह से आप कम्युनल इश्यूओं के, लेकिन जब सवाल उठता है कि सैयद सलार गाजी की, उस पर भी एसआईटी जांच बैठने की मांग हो गई अभी कुछ समय पहले ही, वहां पे चंदा चोरी की मांग गई, वहां समाज पार्टी पर चुप हो जाती, लेकिन राम के विरोध में खड़े होकर राम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा। विशाल लोधी जी संतुष्ट हैं आप योगी आदित्यनाथ के बयान से? 15 दिन में दूध का दूध, पानी का पानी होगा, संतुष्ट हैं क्या आप विशाल लोधी? देखिए, आप जिस तरह भारतीय जनता पार्टी जो है, आप धर्म के नाम पर जो धंधा कर रही है, आज खुद देखिए ना, योगी जी की बात का कैसे भरोसा किया जाए। उनका 1.5 महीना पहले अयोध्या गए थे, क्या उनको भनक नहीं लगी? क्या उनके सरकारी तंत्र एलआईयू के द्वारा उनको चीजें उपलब्ध नहीं कराई गई? देखिए, आज ट्रस्टी ही तय कर रहे हैं कि जांच किससे करानी है। ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब आज हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कह रही है कि जो आज तो लेकिन एसआईटी कर रही है ना, एसआईटी कर रही है, हमारी मांग है ना, तो सरकार, अब एसआईटी की जांच में कौन है? सरकार के, तो सरकार में काम करने वाले अधिकारी हैं। ये कौन तय करेगा कि जांच निष्पक्ष होगी? आप चैलेंज क्यों नहीं करते? कोई लखनऊ का कमिश्नर है, कोई, आप जांच का वेट क्यों कर रहे हैं? लेने दीजिए, हम अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया अभी तक? आप या टीवी पे खुद देखिए कि
एसआईटी के गठन में प्रस्ताव करेंगे, 15 दिन तक माहौल खराब करेंगे और फिर कंप्लीट कर लीजिए, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करिए। हाँ बोलिए विशाल लोधी, बोलिए। देखिए, चोरी की है तो भड़किए मत। उत्तर प्रदेश में हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की चोरी हुई है, और चोरी में वो लोग शामिल हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग, वो तो जांच के बाद पता चल जाएगा। आप खुद देखिए, जब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्यों देती है? जब आप उत्तर अधिकारियों से जांच कराएंगे तो जांच की निष्पक्षता क्या साबित होगी? किसको भरोसा होगा? अमितोष जी, जांच पर भरोसा नहीं है ऑपोजिशन को। वो कह रहे हैं कि सिटिंग जज से जांच कराई जाए, निष्पक्ष जांच का भरोसा तब होगा, एसआईटी पर नहीं कर रहे हैं भरोसा। अनम्यूट करिए सर अपने आप को। से टीवी डिबेट में बैठ के आपके हाईकोर्ट जज सुन लेगा, सुप्रीम कोर्ट जज सुन लेगा, तो फिर यही सारी बात कर लेते हैं, यही सारे डॉक्यूमेंट्स एसआईटी भी यहीं से इकट्ठे कर लेगी। कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के सारे बयान जो बैठ के दिन भर रोज दे रहे हैं लोग, वो सारे एसआईटी यहीं से तो लेने की डिबेट से। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज्यादा एक किडिश अप्रोच टुवर्ड्स एन इन्वेस्टिगेशन है। आपको जांच पे भरोसा नहीं था तो देयर इज अ लॉ कि आप आर्टिकल 26, 226 और 32 में जा सकते थे। जांच होने के बाद भी अगर आपको लगता है जांच सही नहीं है तो आप फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी बात, ट्रस्टी ने जांच नहीं बिठाई, ट्रस्टी ने रिक्वेस्ट करी, एसआईटी का गठन हुआ। चौथी बात, केदारनाथ बद्रीनाथ कमेटी के ऊपर में भी कांग्रेस सरकार ने एलिगेशन लगाए थे, मीनाक्षी जी इफ यू रिमेंबर, और कहा था वहां सोना चोरी हो रहा है, एसआईटी गठित हुई, कुछ नहीं पाया गया। तब कहा चले गए गुरुवार मंदिर से, सबरीमला मंदिर से, इन्हीं के ही कार्यकाल के अंदर में तमिलनाडु के अंदर में सोना पिघला के मंदिरों से ले जाया जा रहा है, तब ये क्यों नहीं बोलते? मुझे लगता है कि साफ तौर से कोर्ट ले जाएंगे पर सनातन का अपमान करेंगे, कोर्ट ले जाएंगे। जब अयोध्या में मौजूद हैं तो उन्होंने वहां पर जाकर एसआईटी इन्वेस्टिगेशन को क्या कहा, एक बार ये सुनवाते हो अपने दर्शकों को, फिर डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है, और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें, एसआईटी को दे दें, एसआईटी जांच करके देगी। और राम भक्तों से भी मैं कहना चाहूंगा, राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है। हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है। 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है। 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो। चलो 500 दिन तक हमने संघर्ष किया, लेकिन अब 15 दिन की प्रतीक्षा और करिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये अयोध्या से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। लेकिन जब राम मंदिर पहुंचे उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात जो दिखाई दी, राम मंदिर जाकर पूजा अर्चना कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किए, लेकिन उनके साथ चंपत राय नहीं दिखाई दिए। कल एनडीटीवी ने दिखाई थी खबर, चंपत राय से सीएम योगी ने दूरी बनाई। और ये देखिए, जब भी राजनीतिक तस्वीरों की बात होती है तो उसमें बिटवीन द लाइंस बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जिस तरह के आरोपों में चंदा चोरी के बाद चंपत राय और उनसे जुड़े हुए जो उनके सहयोगी थे, चाहे उनका ड्राइवर टिन्नू यादव, जिसके इर्द गिर्द पूरी जांच इस पर घूम रही है, अब कई गंभीर आरोप हैं गड़बड़ी को लेकर, हेराफेरी को लेकर, उन सब के बीच चंपत राय उनके साथ नहीं दिखे। जबकि इससे पहले जब भी योगी आदित्यनाथ राम मंदिर गए हैं, चंपत राय हमेशा, क्योंकि अगुवा की भूमिका में रहते थे, तो वो नजर आते थे उनके साथ। लेकिन जिस तरह के गंभीर आरोपों में वो इस वक्त घिरे हुए हैं, तो उनसे दूरी बनाते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई यहां पर दे रहे हैं। लौटते हैं डिबेट की तरफ, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब स्वामी चक्रपाणी आ गए हैं हमारे साथ। चक्रपाणी जी, ये कह देना कि 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा,
ऐसा तो नहीं बहुत देर हो गई ये बात कहते कहते भी? 7 तारीख से अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अब जब लगा कि एक के बाद एक परत दर परत जिस तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, प्रभु श्री राम के अनुयायी, उनके भक्त कितना आहत महसूस कर रहे हैं, तो उसके बाद अब जो है टॉप लीडरशिप के बयान आ रहे हैं। देर हो गई लेकिन सर। मीनाक्षी जी देखिए, यह पहली बार नहीं है कि इस प्रकार के आरोप लगे हैं। आपको याद होगा कि जमीन के भी घोटाले आए थे कि 2 करोड़ को कैसे 18.5 करोड़ में बेच दिया गया मात्र 10 मिनट के अंदर में। तो कई चीजें आरोप लगते हैं और उसको कई बार हम लोगों ने भी फोरम पे उठाया, क्योंकि श्री राम जन्मभूमि केस में हम खुद भी एक पक्षकार थे और बल्कि हिंदू महासभा का ही केस था, 1949 में डाले गए थे और सर्वोच्च न्यायालय में भी हम लड़ाई लड़े। लेकिन ये देख के बहुत ही कष्ट होता है कि जिस प्रकार से 1528 में मीर बाकी ने तोड़ा और एक संघर्ष हुआ, हिंदुओं ने, राम भक्तों ने संघर्ष किया और एक लीगल लड़ाई जाकर के लड़ी गई, जीत हुई और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। और उसमें जाकर के इस प्रकार से धनों का, देव द्रव्य का जो देवताओं के लिए चढ़ाए जाते हैं, उसका अधिकार सिर्फ मंदिर का है, उसके अधिकार सिर्फ जो है मंदिर के व्यवस्था में खर्च होने चाहिए, कौन है सर? होने चाहिए। कौन है जिम्मेदार? चक्रपाणी जी। जी उसमें, और आज जब चंपत राय के साथ योगी आदित्यनाथ नहीं दिख रहे हैं, एक दूरी दिखाई दे रही है, इसके क्या मायने हैं आपके लिए? मायने तो यही है कि निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। तो लापरवाही यही है, और जिन लोगों ने चोरी किया है वो बहुत बड़ा पाप किया है, सनातन दृष्टि के अनुसार ही वो बहुत घृणित कार्य किया है। चाहे वो चंपत राय जी हो या कोई भी जिसने भी धन की चंपत किया है, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, वो कठोर से कठोर सजा दी चाहिए ताकि भविष्य में याद रखे। और मेरा तो मानना है अनुराग भदौरिया जी, कुछ प्रतीक्षा करेंगे सर? 15 दिन का अगर सीएम वक्त यहाँ पर कह रहे हैं कि 500 साल तो मंदिर बनने में लग गया, लेकिन 15 दिन का वक्त लीजिए, जांच का इंतजार करिए, नतीजा क्या निकल कर आता है। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप दूसरी बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु के जिस तरह दान पत्र में गड़बड़ी हुई, तो उसकी आवाज तो बीजेपी को भी तो उठानी चाहिए थी ना। उसकी आवाज तो समाजवादियों ने उठाई ना। और फिर जब समाजवादियों ने आवाज उठाई, क्योंकि हम लोग समाजवादी लोग तो प्रभु के भक्त है ना, तो ये कह रहे ना कि राम भक्त, तो राम भक्त है इसीलिए तो हमने आवाज उठाई ना, वरना हम बनने के बीजेपी तो आपको राम भक्त पर गोली चलाने वाला कहकर एड्रेस कर रहे हैं ना मंच से। नहीं, वो योगी जी ने आज जब बयान दिया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, जिनको प्रभु श्री राम का नाम लेने से आपत्ति है, वो आज सवाल उठा रहे हैं। तो निशाना तो आप लोगों पर ही था। अरे कौन ऐसे, वही तो किसी के कहने से तो होता नहीं है ना कि प्रभु राम, यहाँ पे जो भी सनातनी हो प्रभु राम को मानने वाला है। आप बीजेपी वाले कह देंगे कि सनातनी नहीं तो मान लेंगे, हम कहेंगे बीजेपी वाले सनातनी है तो मान लेंगे क्या वो लोग? सवाल ये नहीं होता है। ये तो आरोप है, किसी पे कुछ भी आरोप लगा दो। अरे भाई ऐसी, और क्या इस आरोपों का कोई मतलब नहीं होता। सवाल ये होता है कि वहां पे दान पत्र में चोरी हुई है या जो गड़बड़ी हुई है उसकी आवाज समाजवादी ने उठाई है, तो आपको मानना पड़ेगा ना, देश को मानना पड़ेगा, तभी तो प्रभु का आशीर्वाद मिला है ना मुझे। हम लोग को प्रभु का आशीर्वाद क्यों मिलता है? क्यों? प्रभु के आदर्श आचरण पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रभु के आदर्श आचरण पे नहीं चल रही है। बताइए, अगर चल रही होती और अपनी बात कह रहा होता। आज भारतीय जनता पार्टी लेकिन अमितोष पारिक आप जवाब दीजिए, फिर मैं अरुण जी के पास जाऊंगा। अनुराग जी सुनिए, जब मंदिर के दान पत्र की बात होने वाली, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। सोचो आप, भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही जहाँ पर मीनाक्षी जी पूरी डिबेट का सार कुछ नहीं होगा। सुनिए, पूरे डिबेट का सार ये है कि अंदर सांस भरिए और जोर से सांस भर के बोलिए जय सिया राम, जोर से अंदर सांस भर के जय सिया राम को याद कीजिए। चलिए अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए। आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए सर, अब जवाब भी तो सुन लीजिए ना। कुछ बताना चाह रहे हैं आप तो सुन लीजिए, शायद कुछ काम की बात हो। बताइए अमितोष जी, किसी पीड़ित के ऊपर अन्याय ना हो, इसलिए प्रभु का नाम लीजिए। अनुराग जी मजबूरन देखिए, फिर वही बात होती है ना, ऑडियो पे डाउन करना पड़ता है सर। अब ठीक है, अब मैंने आपको पूरा समय दिया बोलने का, सुन लीजिए ना। प्रभु के नाम पे भी ऑडियो डाउन कर देंगे क्या? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, चिंता मत करिए, सुन लीजिए, हैव सम पेशेंस। ऑडियो डाउन है, कमाल है भाई। पूरी डिबेट का एक सार अनुराग जी ने दे दिया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पूरी डिबेट का एक सार उन्होंने जोश में होश खोया है या जोश में समझ जाइए, वो अभी ये तय करेंगे। इन्होंने कहा आपके प्रश्न पे किसी के कहने से कुछ नहीं होता, यही बात हम कह रहे हैं कि लेट एसआईटी टू इन्वेस्टिगेट, जिन पे आप रिलाई कर रहे हैं और आपके कहने से भी कुछ प्रूफ नहीं होता, इसलिए एसआईटी पे भरोसा करिए, जांच पे भरोसा करिए। आप अच्छा, तो बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि चाहूंगी सभी गेस्ट से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अपनी बारी में बोलें, क्योंकि सभी वक्ताओं का मुझे बोलने का समय देना है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अरुण राजभर जी जुड़ गए हमारे साथ। योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं, लेकिन आज चंपत राय उनके साथ नहीं दिखाई दिए। अरुण राजभर जी, क्या मैसेज है? क्या मैसेज है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार इसीलिए जानी जा रही है कि कहीं भी गलत होता है और वो संज्ञान में बात आती है तो उत्तर प्रदेश की सरकार
उस गलत करने वालों को सजा देने के लिए भरोसा दिलाती है कि उत्तर प्रदेश की जनता कहीं भी अगर सवाल उठ रहा है तो उस सवाल का जवाब देने को तैयार है। जिन लोगों ने भगवान राम का कभी दर्शन नहीं किया होगा, प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण दिया गया, आने को तैयार नहीं हुए, जो कभी भगवान राम के चौखट पर जाने को तैयार नहीं हुए, जो हमेशा से भगवान राम का नाम लेकर के अपमानित करते रहे, सनातन को कोसते रहे, देवी देवताओं को कोसते रहे, आज वो भगवान राम का नाम ले रहे हैं तो उनको भी शर्म आनी चाहिए कि जब भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया जाए, 500 साल बाद बुलावा हो रही थी कि जाइए सभी लोग कम से कम इसी बहाने दर्शन कर लीजिए, जो पाप किए होंगे धुल जाएगा। लेकिन अरुण राजभर जी, लेकिन चंदा चोरी का जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना, ये हमारी चंदा चोरी का जस्टिफिकेशन तो नहीं हो सकता ये कि कोई दूसरा इंसान सवाल भी ना उठाए। अगर मंदिर के चंदे में गड़बड़ी हुई है, हेरा फेरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो सवाल पूछने का हक तो इस देश के हर नागरिक को है। देखिए, भगवान राम के चरणों से कोई भी आदमी कुछ भी अगर गलत करेगा तो वो नरक में जाएगा। गलत करने वाले को स्वर्ग नहीं मिलेगा, वो नरक के ही रास्ते पर रहेगा। अरे प्रभु, वो तो जब होगा तब देखी जाएगी, लेकिन देश के कानून के दायरे में आएगा नहीं आएगा, ये बड़ा सवाल है। नहीं, बिल्कुल हमारे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो 500 साल तक इंतजार करके हम इस देश में भगवान राम का मंदिर देखे हैं, तो 15 दिन इंतजार करिए, उसका रिजल्ट आपके सामने दिख जाएगा। किसी भी उत्तर प्रदेश के नागरिक को कहीं भी संशय नहीं होनी चाहिए कि हमारी सरकार किसी को भी बचाएगी। जो भी दोषी होगा, जो भी इस घोटाले घपले में शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। चक्रपाणी जी, और कार्रवाई एक बड़ा सवाल सर आपसे है, एक हाइपोथेटिकल सवाल है। चक्रपाणी जी, आप बड़ा खुलकर बोलते हैं, बड़ा क्लियर कट बात करते हैं, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे प्रभु श्री राम के अनुयायी, उनके भक्त आज आपसे एक बड़े पिक्चर पर जवाब की उम्मीद करेंगे। हाइपोथेटिकल सवाल है सर, आज अगर राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार होती और ये घटना हुई होती जहां पर भ्रष्टाचार और चंदे में हेरा फेरी के आरोप लगे होते, क्या उसके बाद भी इस तरह का रिएक्शन होता, या हम ये देख रहे हैं कि राइट विंग के भीतर से ही जो एक आवाज निकल रही है वो बड़ी नर्म है, बड़ी सॉफ्ट है? क्या समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो ऐसा होता? नहीं, सॉफ्ट होने का कारण है क्योंकि वर्तमान में एक संत मुख्यमंत्री हैं, भगवाधारी हैं, और ये सबको विश्वास है कि निश्चित रूप से, देखिए, वहाँ जो भी घोटाले हुआ है और उसके तुरंत एसआईटी की गठन हुआ और मुख्यमंत्री जी इतने सार्वजनिक मंच से स्पष्ट करें कि 15 दिन का बस समय दे दिया जाए, तो निश्चित रूप से लोगों को विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी जी जब कह रहे हैं तो निश्चित रूप से दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो भी भ्रष्टाचारी है, जो भी घोटालेबाज है, वो बख्शा नहीं जाएगा, वो पकड़ा जाएगा। ऐसा तो नहीं कि सर सिर्फ छोटी मछलियां पकड़ में आएंगी, बड़ी मछलियां छूट जाएंगी? नहीं, मछली छोटी हो या बड़ी हो या घड़ियाल हो, सब पकड़े जाएंगे, सबको सजा मिलेगा, वो कोई भी हो। कोई इनपुट आपके पास चक्रपाणी जी अभी तक पहुंचे हैं कि कितना बड़ा ये घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है? देखिए, अभी तो बातें हैं, बातों का क्या, कोई 200 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, कोई 500 कहने वाले की संत समाज के भीतर क्या चर्चा है? देखिए, कहीं ना कहीं आहत है, दुखी है, लेकिन विश्वास भी है कि जरूर इस पे इसके जो है, जो अपराधी हैं वो पकड़े जाएंगे, चोर है वो पकड़े जाएंगे। विशाल लोधी जी, सबके सामने बेनकाब होंगे। विशाल लोधी जी, अब आरोप लगे हैं, सवाल कई हैं, पर जांच का नतीजा आने का वेट तो करेंगे ना, उसके बिना कैसे सिर्फ सवाल पूछने से तो बात नहीं बनेगी ना। नतीजे का इंतजार भी तो करना पड़ेगा। 15 दिन का समय देने के लिए तैयार हैं आप एसआईटी को या नहीं है? देखिए मीनाक्षी जी, जिस तरह सरकार इस मामले में लीपापोती कर रही है, आप खुद देखिए, इससे पहले भी तो जमीन का घोटाला हुआ था, सरकार ने क्या किया, छोटी मछलियों को पकड़ा और बगड़े मगरमच्छ को छोड़ने का काम किया है। और आज आप देखिए, पूरे देश की बात कर रहा हूँ, इस धर्म की व्यवस्था से जुड़े लोग आज जो मंदिरों में ट्रस्टी नहीं है, आज वो प्राइवेट जो मनुष्य जिनका कोई लेना देना नहीं है, आज वो मंदिर हिस्सा है। आज ये जो बात कर रहे थे, खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाइए, विनय कटियार क्या कह रहे हैं, गोस्वामी सिंह क्या कह रहे हैं, महिपाल जी क्या कह रहे हैं, संतोष दुबे क्या कह रहे हैं, वो भी तो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और जिस आमंत्रण की बारे अरुण राजभर कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं, जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा था, तब खुद उमा भारती जी सरयू के किनारे रो रही थी, कन्यास सिंह अपने घर में रो रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में उनको बुलाने का काम नहीं किया, उनको बैठने का काम नहीं किया। मंदिर के आंदोलन तो लोग आज मंदिर के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि मंदिर के नाम पर राम राम जपना, मंदिर अपना, इस नियत पे अरुण राजभर जी, अयोध्या चुनावी लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से मंदिर बन जाने के बाद भी एक दुखती हुई रग बीजेपी के लिए है। फैजाबाद की सीट निकल गई थी हाथ से, संसद में वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे हैं, बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा।
नहीं बिल्कुल ये जनता का मैसेज पढ़ रहे हैं आप, जनता की नाराजगी पढ़ रहे हैं आप। जनता का नाराजगी नहीं थी, वो जनता को भ्रमित किया गया था। आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, वोट का अधिकार छीन लिया जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस चुनाव के बाद अगला चुनाव नहीं होगा क्योंकि एक प्रेसिडेंट हो जाएगा, फिर कोई पार्टी नहीं बचेगी। ये सारे अफवाह फैला करके उस सीट को जीती गई थी और जो भी 24 में भी सांसद चुने गए वो अफवाह के दम पर जीते गए। और 2024 के बाद जितने विधानसभा चुनाव हुए सभी विधानसभाओं में ये सारे जितने अफवाह फैलाने वाले सब धराशायी हो गए। जो कभी भगवान राम का मंदिर बनने के लिए तैयार नहीं हुए, आज वो भगवान राम का नाम ले रहे हैं। इससे बड़ा परिवर्तन क्या चाहिए? जो जनता तो इस बारे में सबसे, जनता तो इस विषय में तो सबसे ज्यादा भरोसा जताती ना। आप अयोध्या की जनता को कोई हल्के में तो नहीं ले रहे हैं। अगर अयोध्या की जनता भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण नहीं कराया होता तो वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना होता, वहां आज विकास की यात्राएं नहीं पहुंची होती। समाजवादी की सरकार हो, बीएसपी की सरकार हो, कांग्रेस सरकार में देख लीजिए, खंडहर की तरह अयोध्या बना हुआ था। कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं बिजली की व्यवस्था नहीं थी, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं थी, कहीं रोजगार की व्यवस्था नहीं था। और आज जाके देखिए कि भगवान राम के नाम पर कितने लोगों के रोजगार चल रहे हैं। राजभर जी आप पर, देखिए आप तो सच बोले, देखिए मैं बोल आप सवाल ये है, बोलो जी देखिए, आज अच्छा लग रहा है अरुण राजभर अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए हैं कि समाजवादी के कंधे पे सवार होके ये विधानसभा तक इनकी पार्टी पहुंची थी और कंधा हमारे पे छोड़ दिया हमने जब से, और जब से कंधा छोड़ा है तब से भटक रहे हैं, तब से सपने में इनको सब झूठ सच याद आ रहा है, तब से वो सपने में जी रहे हैं। और आपका कंधा कितना था वो हमें पता है कि हम घुसी भी जीत गए थे, कितना कंधा है आपका, तो कंधा है ही नहीं, आप तो दूसरे के कंधे पे टपक टपक के बैठते रहते हो, कभी हमारा कंधा कभी उसका कंधा, इसलिए आप अपना नाम रख लो कंधा, पार्टी का नाम कंधा रख लो कि हम कंधा खोजते हैं, जिसका कंधा मिल जाए उससे हमारी नैया पार हो जाए। अरे जनता में आप टिकट का क्या माहौल है वो स्टिंग ऑपरेशन बता रहा है, उसमें हम जाना नहीं। अच्छा ठीक है, एक एक करके दोनों आप दोनों की बातें ओवरलैप हो रही हैं। हाँ, अपनी अपनी बारी में बोलिए। अनुराग जी अपना स्टेटमेंट कंप्लीट करिए। सुना था, देखिए मैंने बोला कि देखो राजभर जी की पार्टी तो कंधा खोजती रहती है, अब समाजवादी का कंधा का इंतजार है, उनको लग रहा है इन्होंने कंधा झटक दिया है। वो तो कह रहे हैं आपकी पार्टी में फूट होने वाली है। यानी बीजेपी, अरे यार उनकी पार्टी नहीं बची है, वो अकेले है पार्टी में, कोई है ही नहीं। अरुण जी आ रही हूँ, एक बार वो कंप्लीट कर ले, आ रही हूँ आपके पास। सुनो कि समाजवादी पार्टी कंधा दे दे, बीजेपी उनको दे नहीं रही है, लतिया रही है, तो उधर से भाग रहे हैं, भाग के कुछ ना कुछ सपने में आ जाता है उनको कि सपने में पार्टी टूट रही है। अरे सब कुछ सपने में ही चलेगा तो आपकी पार्टी सपने में ही लग रहा है इनकी राजभर पार्टी है। चलिए अरुण जी जवाब दे दीजिए। सपने में अरुण जी जरा बताइए, राजभर जी के पास कहाँ से ये इनपुट्स हैं, कहाँ से ये इनपुट्स हैं उनके पास कि समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो छोड़कर जाने वाले हैं? एक बात बताइए मीनाक्षी जी, क्या चिट्ठी अमित शाह जी को अरुण राजभर थमा रहे थे या चिट्ठी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी थमा रहे थे कि श्री राम गोपाल यादव थमा रहे थे? चेहरा तो पहले राम गोपाल जी आया। अब उस चिट्ठी में खनन का मामला आया, उस चिट्ठी में भ्रष्टाचार का नाम आया है, अब उसमें सीबीआई की नोटिस इनकी आ रही, तो अब वो अमित शाह जी के यहाँ जा करके सवाल ये उठता है कि आप ये बताइए कि आप खाली सफूफा छोड़ने का भी कुछ मिलता है क्या? कि भाई कुछ ऐसी डील कर ली हो कि हमको कुछ सफूफा छोड़ेंगे तो कुछ हमको इनाम मिलेगा। एक सेकंड, ओके, हम एक बार फिर से मुद्दे पर लौटेंगे। ये ठीक है, यूपी की राजनीति ये फिर उस दिशा में जाएंगे तो मुझे अलग से 1 घंटे की डिबेट अलग से होस्ट करनी पड़ेगी। आज जिस विषय पे बात करेंगे विषय पर रहेंगे। अरुण जी प्लीज अपनी 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिएगा, मैं फिर उसके बाद अगला सवाल अगले मेहमान के बाद जाऊंगा। इन्होंने कहा कि हम इनके कंधे से हम यहाँ पहुंचे हैं। 2017 में हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधा मिलाए थे, 325 पहुंचाए थे, और 2022 में ये 47 से 125 हमारे कंधे से पहुंच के गए थे, और 2027 में ये देखिएगा कि हम कंधा हटा लिए हैं, 27 पर नहीं पहुंच पाएंगे। चलिए अब ये इसका फैसला अभी इस डिबेट में तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। अभी इस डिबेट में तो ठीक है, इस डिबेट में तो हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे, जनता की अदालत पे ही छोड़ देते हैं। अमितोष पारिक जी, ठीक है, अमितोष पारिक जी। मीनाक्षी जी, मैं एक ही बात कहता हूँ, एक देयर इज अ सेइंग, अरे अनुराग जी, देयर इज अ सेइंग, वो यही कहती है व्हेन शार्क बाइट्स यू डोंट ब्लीड। जब अनफेवरेबल समय चल रहा होता है, जब विपक्षी विरोध की भावना से सनातन पे अपमान करने के लिए उसको राजनीतिक मुद्दा बनाता है, तो शांति से सामना करके उस पर धैर्य रखना चाहिए। दूसरी बात कि जो 2 जने यहाँ बैठे हैं, एक तो थे जब उन कारसेवकों पे गोली चलाने में व्यस्त थे, एक थे जो बाबरी की कस्में खा रहे थे,
तो एक थे जो 66 में संतों पे गोली चला रहे थे, तो ना तो इनको संतोष दुबे के सब फकर पड़ी जब उनके 17 फ्रैक्चर हुए, जब 2 गोलियां 90 में लगी और 92 में फ्रैक्चर हुए, आज उनका नाम यहाँ पे ले रहे हैं। तो मुझे लगता है, अच्छा, और दोनों ही किसी प्रकार से कोर्ट में भी पार्टी नहीं है, ना इलाहाबाद में, ना देखिए, तो मुझे लगता है कि निसंदेह एसआईटी जांच, इसलिए मैं बार बार प्रेशर कर रहा हूं कि लोगों की क्रेडिबिलिटी पे एसआईटी नहीं बनी है, एसआईटी बनी है ट्रस्ट के रिक्वेस्ट पे। उस एसआईटी में जांच का विरोध कर रहे हैं, उस एसआईटी में निष्पक्षता का विरोध कर रहे हैं। ना संतोष दुबे को आज से पहले ये जानते थे, ना संतोष, ये तो संतोष दुबे पे गोली चला रहे थे और एक संतोष दुबे को जानते ही थे। तो मुझे लगता है कि ये लोग नाम ले रहे हैं पॉलिटिकल। अनुराग जी एक सवाल सर, अनुराग जी एक सवाल, मेरा सवाल है, योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या से ये भी कहा, अनुराग जी सवाल सुन लीजिए, मेडिटेशन बाद में करिएगा, सवाल के जवाब देने के लिए बुलाया है। मुझे बताइए, सुनिए अनुराग जी सुनिए, योगी आदित्यनाथ ने आज ये कहा है वहां से कि अगर किसी के पास कोई प्रूफ है तो जांच में हेल्प भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। देखिए, हम तो कह रहे हैं कि मेरी बात सुनिए, मैं तो ये कहता हूं कि सरकार को चाहिए था कि एक उच्च स्तरीय हमारे जो जस्टिस होते हैं, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के माध्यम से इसकी इंक्वायरी करवानी चाहिए थी और इसकी गहन इंक्वायरी करवानी चाहिए थी, क्योंकि ये प्रभु का मामला है, ये हमारी आस्था से जुड़ा मामला है, राम भक्तों का मामला है। अगर इसकी इंक्वायरी सही तरीके से होगी तभी सही मायने में आपको भरोसा है जो बात कह रहे हैं यहाँ पे अनुराग जी, या एसआईटी की जांच का वेट करेंगे पहले? देखिए, सभी के अंदर वेदना तो होगी ही, स्वाभाविक है, मंदिर का विषय है, लेकिन इसमें हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बनाया है, एसआईटी का गठन किया है, वो एसआईटी जरूर दूध का दूध पानी का पानी करेगा, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें कोई बक्सा तो नहीं जाना चाहिए। और बाकी तो सब दुनिया के सामने सब कुछ है और ये पहली घटना नहीं है, कई बार हो चुका, तो इसलिए इस पे विराम लगने चाहिए। और वहाँ की आखिर कहाँ से लूप होल था जिससे इस तरह की बड़ी घटनाएं हुई है, तो ये निश्चित रूप से यह क्लियर होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि पूरे हिंदू समाज, संत समाज बहुत दुखी है और सब कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस कर रहा है। जी, हिंदू समाज, संत समाज का जिक्र यहाँ पर अभी चक्रपाणी जी कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल मैंने उनसे भी पूछा था कि अगर राज्य में आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो क्या वीएचपी का ये रिएक्शन होता जैसा रिएक्शन अभी हमको दिखाई दे रहा है? इतनी नरमी क्यों है रिएक्शन में? वीएचपी तो इस स्वभाव के लिए ही नहीं जानी जाती है सर। मीनाक्षी जी, आप बोले मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ, आप बोले तो मैं लड़ भी लेता हूँ, आप बोले तो मैं ओवरलैप कर लेता हूँ, पर उससे होगा क्या एंड ऑफ द डे डिबेट में? क्या उससे राम भक्त जो आपकी डिबेट को सुन रहे हैं मैं डिबेट में आपके बर्ताव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिबेट में बर्ताव की बात नहीं कर रही हूँ, मैं संगठन के बर्ताव की बात कर रही हूँ। तो मैं संगठन को रिप्रेजेंट आप ही को तो कर रहा हूँ, अभी जैसे कर लेता हूँ मैं, पर उससे ये समझ आ जाएगा कि कौन राम के साथ खड़े हो, कौन राम के साथ नहीं खड़े। हम राम के साथ खड़े, हमें विश्वास है सरकार पे, हम जांच की मांग करते हैं और हम वहां पे खड़े, हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जो है जो गोलियां चला रहे, तो जो मानते नहीं है, आज उनको सरकार के अच्छा कल तक तो सीबीआई के लिए निष्पक्ष थी नहीं, आज सीबीआई निष्पक्ष हो गई, कल हाईकोर्ट के जज होंगे। तो विजय शंकर तिवारी जी हैं, संगठन से ही हैं, एक सेकेंड, अमितोष पारिक जी, विजय शंकर तिवारी जी हैं, आज ही मेरी नजर गई उनके एक पोस्ट पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर, उन्होंने लिखा जिसमें चंपत राय जी को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं वो, कि उनकी आस्था पर, उनकी श्रद्धा पर किसी की कोई संशय नहीं होना चाहिए। क्लीन चिट नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये नहीं, एक सेकंड, क्लीन चिट की बात नहीं है, अभी तो एसआईटी जांच करी ना, एसआईटी तय करेगी, पर मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर जब वो ये नरमी दिखा रहे हैं चंपत राय जी के साथ, जिम्मेदारी को नजरअंदाज करके, इस पर सवाल है। नहीं, कौन सी जिम्मेदारी नजरअंदाज हो गई और आपने कैसे मान लिया कि वो गलत है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। टिल द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन, व्हाई वी आर टू मच इनक्योर कि हम मानने को तैयार है कि भाई ये गलत हुआ है, क्यों नहीं हो रहा है कि रुक जाते हैं थोड़ा सा? उनके रिलेशन है, चंपत राय जी पे हमें भरोसा है, विश्व हिंदू परिषद को जब अनुराग भदौरिया जी जब नहीं, एक सेकंड, अमितोष पारिक जी, मुझे लगता है बेसिक्स गड़बड़ा रहे हैं। अमितोष जी, बेसिक्स गड़बड़ा रहे हैं थोड़े से। मुझे बताइए, प्रथम दृष्टया किसी भी इन्वेस्टिगेशन का नतीजा सामने आएगा, प्रथम दृष्टया क्या दिखाई दे रहा है? शिकायत आने के बाद अगर ये दिखाई दे रहा है कि जो उनके ड्राइवर हैं, उस ड्राइवर का रोल वहां पर क्या है, जहां पर ये दिखाई दे रहा है कि 8-8, 10-10 हजार जिनकी सैलरी है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, उनके पास क्या क्या सामान आ गया है, तो ये प्रथम दृष्टया आपको यहाँ पर गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है? मैं फिर भी कह रही हूँ कि अंतिम जांच का इंतजार करेंगे, लेकिन आपने बड़े हल्के से कह दिया सर कि हमने कैसे मान लिया उनको जिम्मेदार। इस पर सवाल है। ये है इनका
अभी अनुराग जी बोलेंगे तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा। नहीं, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। नहीं पा रहे हैं। हाँ, मीनाक्षी जी क्या है, बेसिक आपके थोड़े से गड़बड़ा गया, शिकायत हुई नहीं थी जब तक एसआईटी जांच की गठित नहीं हुई थी, सिर्फ बातें थी, सब अफवाह थी, सब सड़कों पे था, सब जांच का विषय। तो जब एसआईटी उसके बाद कोई एफआईआर कराने जाता है तो कोई कंप्लेंट कराने जाता है। महिपाल सिंह का नाम लेते, महिपाल सिंह ने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं कराई। संतोष दुबे को और अनुराग भदौरिया जानते नहीं थे, संतोष दुबे ने आज तक कोई कंप्लेंट नहीं कराई। मुझे लगता है कि हमारे आज भी भरोसा है चंपत राय जी पे, जिस तरह से उन्होंने संघर्ष कराया, राम जन्मभूमि के लिए लड़े, ये तो गोलियां चलते रहे थे और खड़े थे। तो हमें जांच का वेट करना चाहिए। अमितोष पारिक जी, किसी की निजी छवि पर सवाल नहीं है यहाँ पर। एक सेकंड, किसी की निजी छवि पर सवाल नहीं कि उनकी निजी छवि क्या है। सवाल जिस पद पर वो बैठे हैं उससे जुड़ी जिम्मेदारी का है। कोई नहीं कह रहा कि पैसा लेकर अपने घर में गए हैं वो। सवाल इस बात का है कि उनके अंडर जो सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को लेकर उनकी क्या जिम्मेदारी थी, इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और हर व्यक्ति जो पद पर बैठा है उससे सवाल पूछा जाएगा। हाँ, पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए। और बल्कि पहले तो वीएचपी को पूछना चाहिए था। अरे हम तो छोड़िए, विजय शंकर तिवारी जी ने तो ये भी कहा है कि आप सब जांच करिए, कोई जांच के दायरे से दूर नहीं होना चाहिए। आपको प्रश्न करना है, आप उनसे प्रश्न करिए, आपको जांच करनी है, आप जांच करिए, इन्वेस्टिगेट करना है, इन्वेस्टिगेट करिए, एवरीथिंग। बचाव क्यों कर रहे हो भाई? लेकिन हम उसके बाद भी सिलेक्टिव अप्रोच कैसे करें, सवाल अब आगे उसी बात पे जिस बात को हम कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, जांच होनी चाहिए। तो आपको नहीं बोलना चाहिए जांच होनी चाहिए। तो आप ये कहाँ बोल रहे हो? आप दुनिया भर की कहानी बता रहे हो, पहले ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये है वो है। ठीक है, मैं स्वामी चक्रपाणी जी के पास जाना चाहूंगी। और स्वामी चक्रपाणी जी, तैयार नहीं हो। अभी अमितोष जी के साथ मेरी जो सवाल जवाब हुए हैं वो आपने बहुत ध्यान से सुने सर। मुझे ये बताइए, चंपत राय जी के साथ आज योगी आदित्यनाथ नहीं दिख रहे हैं इन तस्वीरों में, जबकि जब भी अयोध्या जाते थे वो उनके साथ साथ रहते थे। इस दूरी के कुछ तो मायने हैं ना सर। लेकिन अमितोष जी यहाँ बैठकर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता है, लेकिन वो खुलकर नहीं कह पा रहे हैं इस बात को। इसीलिए मेरा सवाल था कि राइट विंग की नरमी क्यों दिखाई दे रही है। मीनाक्षी जी देखिए, ऐसा है जब कोई किसी पे आरोप लग जाता है तो बिल्कुल सरकार की और उसकी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे दूरी बख्शा जाए। जब जांच कमेटी बन गई है तो जांच जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक तो साथ में रखना ठीक नहीं है। और दूसरी बात, किसी को नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। तो ये तो बात अपराध का है, बात तो चोरी का है। चोर कोई भी है उसको सजा होनी चाहिए। उसमें जब भाई भतीजावाद अगर कोई खेलने लगे और संगठनवाद करने लगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हमें तो राम जी पे विश्वास है, हम सभी राम भक्त हैं। और राम भक्तों के यहाँ जो चोरी किया, जो हिंदुओं की श्रद्धा के जो पैसे, जो देव द्रव्य है उसकी चोरी कर रहा है, जो गहने की चोरी कर रहा है, जो अनेक प्रतिमाएं अगर चोरी कर रहा है, ये सब पाए जाते हैं तो इससे बड़ा वो तो सजा के लायक है। वो तो सजा का, वो तो अपराधी है। वो तो शास्त्र के अनुसार भी बहुत बड़ा वो पाप किया है। तो इसलिए उसके साथ किसी भी तरीके से कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। कोई इस वक्त उम्मीद सभी यही कर रहे हैं कि इस मामले पर कम से कम एक ऐसी मिसाल जरूर यहाँ से बने ताकि मंदिरों में दान को लेकर जो एक आम भक्त भी, चाहे वो 5 रुपए दक्षिणा वहां पर दे रहा है, चाहे वो 5,000 दे रहा है, चाहे वो 5 लाख दे रहा है, लेकिन उसे ये पता होना चाहिए कि ये प्रभु की सेवा में जा रहा है और इसका ईमानदार प्रयोग होगा मंदिर की सेवा के लिए। ये भरोसा कायम रहेगा जब जांच का एक निष्पक्ष नतीजा देश के सामने होगा। और यही कोशिश भी थी इस विषय को उठाने की। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। प्रभु राम के भक्तों की भावना के साथ कम से कम अन्याय नहीं होना चाहिए।